अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी गुफ्तगू करनी है लेकिन पंजाब जेर बहस है। जो बदमाशिया यहाँ छाया हुआ है, जो चाह रहा है कि बदमाशिया यहाँ पर चल सके, उस पर गुफ्तगू होगी। टेरियन वाइट के केस में कल जब मैं पेश हुआ तो मतीउल्लाह जान साहब से गुफ्तगू जो हुई, मैं चाहता हूँ वो एज इट इज़ ही आप तक मैं बता सकूँ और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लोगों ने कहा कि मतीउल्लाह जान की बेइज्जती कर दे। मेरा मकसद कोई बेइज्जती बुस्ती नहीं, मैंने हालात और वाक़यात आप और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उससे गुफ्तगू होगी। और गवर्नर को हटाने के लिए देखें, मैं याद करें मैं 3 दिन पहले क्या कहा था कि गवर्नर ने अपना हलफ तोड़ा है और स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया कि गवर्नर गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं, उनको उहदे से हटाया जाए। मैंने आपको कब कहा था? अच्छा, और उसकी वजह जरा समझिएगा। अच्छा, पहले तो ये बात हो रही है कि जनाब डी नोटिफाई कर देंगे और अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक वो दस्तखत हो चुके हैं। डिक्टेटर दौर में भी ये नहीं होता कि वजीर आला को उठाकर आप बाहर फेंक दें। किस तरह उठाकर फेंक दें? कितनी बड़ी असेंबली का बादशाह है वो, उस असेंबली का मुंतखब किया है उसको। 187 अरकान कम से कम ये चाहिए इनको उठाकर तहरीक अदम को कामयाब करने के लिए। वहां तो बहुत ज्यादा अरकान है उनके पास। और वजीर आला परवेज लाई तो बड़ा खुल के खेलेंगे इस सारे मसले को सामने रखते हुए। अब मैंने आईनी प्रोविजन आपको बताई थी, बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं बताता चलूं। गवर्नर जितना काम कर रहे हैं ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। या इनकी धज्जियां बखेर रहे हैं या अपने इख्तियार से तजावुज कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का लोग कहते हैं, देखें आर्टिकल 6 नहीं बनता, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। जब ये आप आर्टिकल तोड़ें तो आप हलफ तोड़ें तो आप अपने ओहदे से फारग हो जाते हैं। स्पीकर ने लिख दिया, लेकिन मैंने इस पे आईनी दरखास्त तकरीबन तैयार कर ली है और मैं एक आध दिन में गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए आईनी दरखास्त दायर कर रहा हूं। इशू बड़ा सीधा सा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिया और कंफर्म कर दिया अब्दुल्ला सुंबल साहब को। उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो मेरिट बेस ऑफिसर काम करेंगे। आईजीपी उन्होंने निकाल के यहाँ से ले लिया तो अपने तौर पर पूरा कब्जा करने के लिए पंजाब को ये सूबाई खुद मुख्तारी स्टेक पे लगाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। और अब अदालतें ही हैं। मैंने 30 नवंबर को ट्वीट किया था, मैं जरा सामने रख दूं आपके, मैं फिर बता देता हूं आपको। मैंने 30 नवंबर को ट्वीट किया था और बड़ा अहम ट्वीट है। उसके ऊपर मैंने यही बताया था आपको, अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है। ये है 30 नवंबर को मेरा ट्वीट। और मैं फिर जिक्र किया ट्वीट में, मैंने पहले बता दिया था। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मामले सारे जो है ये अब हाई कोर्ट के सामने जाने या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी भी जगह पर ये जा सकते हैं। आइन ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स की बात कर रहा है। 3, लेजिस्लेचर, मुकर्रना, इंतजामिया और अदलिया। मुकर्रना की तरफ से कवानीन बन चुके हैं, आइन बड़ा क्लियर है। और जो लफ्ज आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के अंदर लिखे हैं, और जो लफ्ज आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में लिखे हैं वो बड़े अहमियत के हामिल है। उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर ने सेटिस्फाई करना है कि मेजॉरिटी नहीं है वजीर आला के पास। और मैंने जितनी वजूहत उस लेटर में देखी हैं वो सब इर्रेलेवेंट है। वो ख्वाब देखने के लिए तो अच्छी है। क्या किसी एमपीए ने इस्तीफा दे दिया, किया क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मंजूर भट्टू के केस में यह चीज सेटल हो गई और आप 48 घंटे में हल्फ लेने का कह रहे हैं। उसको रीजनेबल टाइम देना है। और ये मंजूर भट्टू केस की खिलाफ वर्जी है, तौहीन है अदालत। प्रिंसिपल सेटल हो गया। जब एक असूल सेटल हो जाए तो उस असूल पे चलना होता है। आप असूल से साइड पे नहीं हो सकते। और मैंने ये भी बता दिया था आपको, असेंबली का इजलास चल रहा है, स्पीकर ने बाकायदा
इजलास को मुअत्तल कर दिया, यानी मुअत्तल एडजर्न कर दिया, सॉरी मुअत्तल नहीं एडजर्न कर दिया है आइंदा 23 तारीख के लिए। और तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। बहुत ही नालायक लोग थे जो इनकी तहरीक अदम एतमाद और तहरीक एतमाद इकट्ठी दे दी। जब दोनों इकट्ठी देंगे तो आप गवर्नर वाला राइट आप खो रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद आ गई है, उस पर वोटिंग होनी है, उस पर काम सारा होगा और 23 तारीख को जो है स्पीकर जो है वो तहरीक अदम एतमाद को टेबल कर देंगे और 7 दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला होगा। और वोट इनके पास पूरे हैं। ये पीडीएम ने वोट पूरे करने हैं हटाने के लिए। 187 वोट चाहिए और 187 वोट नहीं है। और अगर कोई, वैसे तो काफी लंबे चौड़े कुछ को होटलों में ठहराया हुआ है और वहाँ खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। जो पहले ऑपरेशन नजीम 1 चेंज में आया था, चेंज 1 में, अब ऑपरेशन नजीम चेंज में भी आ चुका हुआ है और उनको लेकर ये कोशिश करेंगे कैसे हालात पैदा करें और इनका रिजल्ट जो है अब वो देख लेंगे। अगर वोट डालेगा या वो और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो वो डी सीट हो जाएगा, वोट काउंट भी नहीं होगा, यहाँ कोई रिस्क नहीं लेगा। ये तहरीक एतमाद में भी है, याद रखिएगा। यानी आपने मेंटली करप्ट कर दिया लोगों को और बड़ी ज्यादतियां की हैं ये सारा कुछ करके, लेकिन कुछ नहीं होना। बातें हो रही हैं, गिदड़ बाबकियां हैं। मैंने आपको बता दिया था कि मैं मुख्तलिफ आईनी दरखास्तें तैयार कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी काम इसके ऊपर कर लिया हुआ है और मेरी कोशिश होगी कि मैं मेरिट पे सारी चीज़ें लेके आऊँ ताकि आप समझ सकें कि क्या हालात हैं और हम किस तरफ चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। नहीं जा रहा वज़ीर आला, नहीं जा रहा। आला अदालतें भी से हट नहीं सकती इस रहनुमाई से जो फैसले सारे आए हुए हैं। बदनीति का एलिमेंट आप लोगों के सामने है और इस बदनीति को फेस करना है। अब 2 सहाफ़ियों का जिक्र करना है। एक मतीउल्लाह जान है, कल मैं वहाँ था तो टेरियन वाइट में जो जिस तरह के सवाल मुझसे किए मैंने जवाब बड़े बात। और ये मैं बता दूं, ये जो इल्ज़ाम, इस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाना ये अच्छा नहीं है। मैंने मतीउल्लाह जान को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और मैं हर वक्त हाजिर हूँ कोई भी इस हवाले से जवाब लेने के हवाले से। सुनिएगा। एडवोकेट अजहर सदीक साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म की मुबैना तौर पे खुफिया बेटी के हवाले से जो रिट दरख्वास्त दायर की गई है उसमें इमरान खान की भरपूर वकालत कर रहे हैं। अजहर सदीक साहब, आज की कार्रवाई के बारे में कुछ अच्छा, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूँ। मैं लफ्ज़ अगर आप मुबैना इस्तेमाल कर दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं वापस लेता हूँ इमरान खान की बेटी के केस में। देखिए, मैं फिर अर्ज करता चलूँ तो मतलब वो इमरान खान की बेटी है। नहीं, मैं फिर छोड़, ये तो पूरी, ये तो आप कहते फिर रहे हैं या बाकी लोग कहते फिर रहे हैं ना, मुबैना ना कहूँ। वो 2004 से ये मामला लेकर चलते फिर रहे हैं। इतनी अदालतों में गया 2004 से आज मेरा ख्याल है इमरान खान शायद 2004 में क्या हुआ था? वो 2004 से लेकर चल रहे हैं। क्या कर लिया इन्होंने? क्या हुआ था 2004? मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये कागजात नामजदगी पे इस तरह के एतराजात बहुत दफा हैं, ये चलते रहेंगे। ये सियासी इशू है और याद रखिएगा सियासी तौर पर वो लेकर चल रहे हैं। बेटी है या नहीं है? मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये सियासी मामला है। खुदारा इसको सियासी मामला रहने दें। आपको नहीं पता? वो मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये सियासी मामला है, कोई ताल्लुक नहीं है। और याद रखिएगा सियासी सही बेटी है या नहीं? अब मैं फिर अर्ज करता चलूं, मेरी बात सुने, शायद हमें दीन इस्लाम का अंदाजा नहीं है। अच्छा, दीन इस्लाम को अगर आप सामने रख लें, इस्लाम क्या कहते हैं? वो बस छोड़ दें इन चीजों को। मैं सिर्फ दीन इस्लाम को कैसे छोड़ दें? मती साहब, आप हम सबको पता है कि दीन इस्लाम में क्या तरीका कार है। अगर कोई बेटी है तो क्या तरीका कार है। आपके यहाँ अगर किसी की कोई बेटी है, साहबजादी है, तो वो आपके यहाँ नादरा का सिस्टम मौजूद है, फरसियू का सिस्टम मौजूद है, डीएनए का सिस्टम। मैं फिर अर्ज करता चलूं आपको, आप देखिए अच्छा नहीं लगता ये मामला। क्या अच्छा नहीं लगता? ये अभी मुझे ये बताए, किसी ट्रायल कोर्ट में ये साबित हो गया? हम किसी ट्रायल कोर्ट में साबित नहीं किया। अच्छा, नहीं है बेटी। वो मैं फिर अर्ज करता हूँ, भाई नहीं है तो ये सारा कुछ हो रहा है। अगर हो तो फिर तो एडमिटेड बात हो। ये ट्रायल कोर्ट में जाएं
ये मैं बताऊं, बड़ा अच्छा सा मशवरा देना हूं। तो 2004 के एफिडेविट कैसे आ गया? अगर नहीं है तो फिर 2004 के एफिडेविट कैसे? देखिए कानून क्या है, सिविल लॉ में अगर कोई बंदा फौत भी हो जाए ना तो डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है इस्तकरार हक का। अगर मैं दावा करूं कि मैं उसकी बेटी हूं तो मुझे कोर्टों में जाना पड़ेगा डिक्लेयर कराने की, बेटी तो कोई अपनी मुबैना आ नहीं रही, अदालत में हुई है ना। वो मैं फिर अर्ज करता जो देखे मती साहब, बात बड़ी सीधी सी है कि यहाँ जो पाकिस्तानी निजाम है ना, पाकिस्तानी निजाम जी, आखिर में शिफा यूसुफजई जो हमारी है बहन है और जो उनके घर में मुसल्लह अफराद ने घुसने की कोशिश की, मुलाजमों को मारा, जरा वो भी सुन लीजिएगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर हाउस हेल्प, मैं और मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मी तो हम घर पे नहीं थे, तो हमारे हाउस हेल्प ने बताया कि मतलब वो जहाँ से भी आए हैं उस वक्त वो कमरे में अपने लेटा हुआ था, सर्वेंट अपना जो उसका है रूम, और वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो रूम इस तरफ है। सो दिस इज़ द रूम जहाँ पे वो था, और कहता है इस कमरे के वो अंदर वो आए हैं कहीं से, तो जाहिर है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो कहीं से दीवार फलांग के या गेट फलांग के आए हैं, और जब वो आए हैं तो उन्होंने इसको मारा है, इसके कपड़े शपड़े फाड़े हैं, और फिर कहता है मुझे उन्होंने धक्का दे के कमरे के अंदर बंद कर दिया। हमारा वी हैव अ डॉग ऑल्सो, उसको भी उन्होंने कमरे के अंदर इसी हमारे हाउस हेल्प के साथ बंद कर दिया। उसके बाद कहता है कि वो मुझे ये आवाज़ें आ रही थी, या इस तरह से मैं देख सकता था कि जिस तरह वो हमारे घर के मेन डोर की तरफ गए हैं, जो कि उस तरफ है सामने की तरफ, और मेन डोर पे जाके उन्होंने लाते शाते मारी हैं और उसको शायद खोलने की कोशिश की है। तो इतनी देर में हमारी जो हाउस हेल्प है वो इस खिड़की से, उसने यहाँ से जाली अंदर लगी हुई है, इस खिड़की की जाली अंदर से उसने किसी चीज़ से काटी है और यहाँ से वो बाहर निकल के आया है। और वो जब बाहर निकला है तो उन्होंने दोबारा उसको देखा है, वो कहता है मेरी तरफ दोबारा वो आए हैं और उन्होंने मेरा गिरबान वगैरह पकड़ा है, थप्पड़ शप्पड़ मुझे मारे हैं, और तब मुझसे पूछा है कि कहाँ गए हैं, और फिर उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बता के नहीं जाते, और फिर बस दैट्स इट। और वो गन्स थी उनके पास, वो चले गए इसके बाद, और दिस इज़ व्हाट हैपेंड। जी, ये मैंने इसलिए बताया कि ये ज्यादती हो रही है। ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।